पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ठीक है सर, इंडिया की बात की जाए, इंडिया में 160 प्लस यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में हार्डली 1 या 2 कंपनी हैं। तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? इंडिया आईटी के हवाले से इतना आगे जा चुका है और पाकिस्तान अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। क्या वजह समझते हैं? कि इंशाल्लाह बिल्कुल हम स्ट्रगल करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ इंशाल्लाह कह देने से हम कामयाब नहीं होंगे, हमें प्रैक्टिकली भी काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की कंपैरिजन। दोस्तों, इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट है करीब $190 बिलियन और पाकिस्तान का सिर्फ $3 to 4 बिलियन है। तो कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी ने कंपैरिजन किया है। पाकिस्तानी को सभी चीज़ों में कंपैरिजन करने का इंडिया के साथ बहुत ही शौक़ है। तो देखते हैं उसने क्या कंपैरिजन किया है और पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है। आईटी के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंटरनेशनली किस स्टेज पे, किस जगह पे स्टैंड करता है आईटी के फील्ड में? मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंटरनेशनल कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड पे कहीं भी, क्योंकि मतलब इंटरनेशनली हम किसी स्टैंडर्ड पे आ ही नहीं रहे आईटी के फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजह है? आखिर हमारे स्टूडेंट, और एक हमारा डायलॉग पूरी दुनिया में मशहूर है, पाकिस्तान में तो टैलेंट बहुत है। वो टैलेंट किधर छुपा हुआ है? वो टैलेंट टॉयलेट में तो नहीं छुपा हुआ? क्या वजह है? ऑफ कोर्स टैलेंट है, मगर वो तो किधर है? क्योंकि हमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो सारा पिछले पुराने सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारी जो स्टडी जो हमें करवाई जाती है तो सारा पुराना है। तो इस चीज़ को अगर हम, इस सिस्टम को मॉडर्न अगर बनाएं तो कुछ बेटर हो सकता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना है, जबकि आईटी की फील्ड बहुत एडवांस है और बहुत जिद्दत आ चुकी है इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाए, वैसे तो हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन ख़ास तौर पे आईटी के फील्ड में तो दूर दूर तक नहीं बनता, लेकिन अगर किया जाए, हम पाकिस्तानियों को अकल दिलवाने के लिए, थोड़ी सी जज्बा, थोड़ी गैरत दिलवाने के लिए अगर बताऊँ मैं कि 160 प्लस कंपनीज़ हैं इंडिया की जो आईटी की फील्ड में, मतलब इंपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए, यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं, मतलब ठीक है। और पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिकॉर्न कंपनी है। इसकी क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली पाकिस्तान में इतने ये पुरानी जो सिस्टम है, पाकिस्तान का सिस्टम ठीक नहीं है। इसको सिस्टम को मॉडर्न बनाने के, देखिए पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है यूनिकॉर्न कंपनी जो बता रहे, दराज आई थिंक है। हाँ, बिल्कुल। और उसमें भी मैं आपको बताता चलूँ कि दराज अगर दिन के, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे 100 ऑर्डर रिसीव करता है, 100 ऑर्डर में से उनकी 20% 30% कंप्लेन आती है। मतलब कोई ऑर्डर लेट पहुंचा है, कोई अपना पेमेंट के हवाले से कोई ना कोई कंप्लेन। जबकि इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, अगर उनकी रेशो लगाई जाए तो 5% से भी मुश्किल से कंप्लेंट आती है। मतलब इतना एडवांस और इतना प्योरली काम हो रहा है आईटी में, इंडिया में। मेरा आपसे क्वेश्चन आईटी के हवाले से है, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यूनिकॉर्न कंपनी का आपने नाम सुना है? मतलब यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? हाँ, वैसे एज सच मेरी फील्ड से रिलेटेड तो नहीं है, बट मैंने कभी सुना था किसी से कि यूनिकॉर्न कंपनीज वो होती हैं जो 1 बिलियन से ज़्यादा, जिनकी ईयरली ट्रेड ज़्यादा होती है, मतलब 1 बिलियन तक। आई थिंक सो। अच्छा, ऐसे ही है। अब ये पता है कि पाकिस्तान में कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं? आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक सो 1। कौन सी? दराज तुक्का लगाया, आई थिंक दराज ही है, या OLX या दराज, इन दो में से कंपनी है। और अगर मैं आपको कहूँ, इंडिया में 160 से प्लस यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं, जिनमें से 60 के राउंड अबाउट, 54 के राउंड अबाउट हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, और बाकी जो इंटरनेशनली काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इंडियंस। तो इतना ज़्यादा अगर कंपेरिजन किया जाए, इतना ज़्यादा फ़र्क 160 और 1, क्या वजह है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेब चौधरी। सुहेब भाई, बेसिकली अब ये देखा जाए तो आने वाला दौर जो नज़र आ रहा है वो बेसिकली कंप्यूटर का दौर है, आईटी का दौर है। अभी भी दौर कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का दौर है। हम एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स भी यही देखते हैं कि हमें ज़्यादातर प्रोग्रामिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता धकेला जा रहा है। हम डिफरेंट फील्ड में भी आगे चलते हैं तो हमें कंप्यूटर के साथ डील करना आना चाहिए। खैर, देखा जाए तो ये आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ हमारे एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा ड्रॉबैक आ रहा है कि हमें थोड़ा सा इस तरफ इंटरेस्ट लेना चाहिए। आई मैं नहीं कहता कि एक सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप उसको इंटरेस्ट लो, आप वैसे भी एज अ को करिकुलर सब्जेक्ट इसको लेके चल सकते हैं आगे। तो यही एक वजह है। देखा जाए इंडिया में तो इंडिया वाले जो है आईटी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। क्या वजह है उसकी? आप यही कह सकते हैं कि एजुकेशनल आई थिंक उनकी मूवमेंट्स ही ऐसी हैं कि आप उनको आईटी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट का मतलब झुकाव है, हमारा ऐसा सच नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। मुझे जो तो क्या हो सकता है, मतलब क्या ऐसी बेहतरी आने की ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि हम भी आईटी की फील्ड में आगे जाएं?
हाँ, अब जैसे आप बता रहे हैं जिस तरह दराज, अगर आप आईटी फील्ड से उसको रिलेट करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अगर कुछ आप नहीं भी कर रहे आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हाउ वी कैन क्रिएट द शॉप ऑन द दराज, और इधर आप और भी डिफरेंट हमारे पास इस तरह की वेबसाइट है, उस पर हम किस तरह शॉप्स क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए। इन शॉर्ट आपका कहने का मतलब ये है कि हमें होनी चाहिए आईटी के हवाले से, जो पाकिस्तान में इंटरनेशनली जिधर भी काम हो रहा है आईटी के हवाले से, क्योंकि आगे दौर अभी बल्कि मौजूदा दौर भी आईटी का, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, यही मेरा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसे पाकिस्तानी इंडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? इंडियंस को हम यही मैसेज देना चाहेंगे, विश यू बेस्ट ऑफ लक, चलें आगे। आईटी के हवाले से पाकिस्तान को अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है कि कितना हम पीछे हैं या कितना हम आगे हैं? अभी तक तो जिस लिहाज से हम बात करें कि इंडिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा आगे है आईटी के लिहाज से। ठीक है, हमें चाहिए कि हम इस फील्ड को जितना वास्ट हो सके करें। इस फील्ड के अंदर अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट, लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। अब ये ड्रॉप शिपिंग वगैरह, ये सारा फील्ड आईटी की फील्ड आ जाती हैं कि जिसका आपको मोस्ट से मोस्ट बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, अगर यूनिकॉर्न कंपनी की बात की जाए, आप थोड़ा सा बता सकेंगे यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है बेसिकली? इसका नहीं मुझे आइडिया। यूनिकॉर्न कंपनी बेसिकली यूनिकॉर्न कंपनी ये होती है जिसकी एनुअली 1 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। और पाकिस्तान में अगर आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में हार्डली सिर्फ 1 या चलें 2 कंपनियां ऐसी होंगी जो यूनिकॉर्न है, जबकि इंडिया में 160 प्लस कंपनीज़ हैं जो यूनिकॉर्न है। इसकी क्या वजह है? मतलब आईटी में हम इतना पीछे क्यों रह गए हैं? नहीं, बेसिकली हमारी सोसाइटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर ही नहीं किया जाता इस बारे में कि तो आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, इधर मोस्टली सारे स्टूडेंट हैं, कौन नहीं अवेयर करता? यूनिवर्सिटियाँ अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, क्या मसला है, कौन नहीं अवेयर कर रहा? नहीं, देखें ना, अब तो जिस तरह हर चीज़ वास्ट होती जा रही है कि हमें अब एक्सप्लोर करें चीज़ों को, जिस तरह हमें पता चलता जा रहा है। तो पाकिस्तान एज इट इज़ मूव कर रहा है। ठीक है, जितना हो सकते हैं इंशाल्लाह मूव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ज़िंदगी तो मूव करते रहेंगे और अपने पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और जितना हो सका स्ट्रगल। देखो, पाकिस्तानी आईटी सेक्टर में ग्रो करने के लिए पहले चाहिए आईटी इंजीनियर, वही तो आपके पास है नहीं, और जो है थोड़े बहुत वो देश छोड़ के भाग गए। तो पहले आप आईटी सेक्टर का एजुकेशन और स्ट्रक्चर तो खड़ा करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।